एपिसोड 112। दीदा, मैं बात करती हूँ कोको से। मैं समझाती हूँ उसे। वो मेरी बात ज़रूर समझेगी, आयशा बोली अंदर हॉल में एंटर होते हुए। हाँ पुत्र, अब तू ही समझा उसे जाकर। हमारी तो किसी की बात वो सुनने को राज़ी है ही नहीं ये लड़की। दीदा अपना माथा पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। मैं आती हूँ अभी कोको से बात करके, ये बोल आयशा सीढ़ियाँ चढ़कर कोको के कमरे में चली गई। बेटा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो पुलकित भले ही अच्छा लड़का हो, मगर उसके घर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तेरे वीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तू उस घर में शादी करके चली गई ना, तो वो लोग तुझे कुछ नहीं समझेंगे। तुझे हमेशा अपने जूते के नीचे रखेंगे। मंजीत सायशा को समझाने लगी, मगर वो किसी को सुनने को तैयार ही नहीं थी। मम्मी, आप कोको को फोर्स मत करो। वो अपना वो अपने पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। दरवाजे पर खड़ी आयशा की आवाज़ आई। नीनी, बस तू ही है जो मुझे समझती है। सायशा आयशा के पास जाकर उसके गले से लग गई। तो चिंता मत कर कोको, अगर तुझे पुलकित पसंद है तो तेरी शादी उसी से ही होगी। आयशा ने उसे कस के अपने गले से लगा लिया तो मंजीत उसे घूरने लगी। आयशा ने अपनी आंखें झपकाकर अपनी माँ को इशारा किया तो वो कुछ ना बोली। चल नीचे चलकर चाय पीते हैं। मैं और अभय तेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आए हैं। आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे हॉल में ले गई। भैया, दीदा, कोको ने अगर कर फैसला कर ही लिया है कि उसे पुलकित से ही शादी करनी है, तो आप सब लोगों को ऑब्जेक्शन क्या है? करने दो इन दोनों को शादी। आज तक हमें मम्मी पापा ने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी, तो फिर अपनी अपनी लाइफ का बड़ा डिसीज़न लेने का हक भी कोको को ही है। एट द एंड लाइफ कोको ने ही पुलकित के साथ लाइफ स्पेंड करनी है। आयशा ने जब ये कहा तो अभय हैरान होकर अपने मन में बोला, ये तो बोल रही थी कि ये अपनी बहन को समझाएगी, मगर ये बहन का पक्ष ले रही है। पुत्र, ऐ की बोल रही है? ओए, तू कह रही थी कि तू कोको नु समझाएगी, हुण हुण तू तो इसका ही पक्ष कर रही सी। दीदा परेशान होकर बोली। तभी मंजीत ने कहा, जी मम्मी जी, नीनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर कोको को पुलकित से ही शादी करनी है, इसे लगता है कि पुलकित इसका सही जीवन साथी है, तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले? हमें तो हमारी बच्ची की खुशी चाहिए। हमारी बच्ची खुश है तो हम सब खुश हैं। सायशा मुस्कुराते हुए बोली। आप सब लोग मान गए और अपनी माँ के गले लग गई। हाँ बेटा, माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी सबसे बढ़कर होती है। तो खुश तो हम खुश। मंजीत ने भी सायशा को कस के गले लगा लिया। ठीक है, अगर तुझे उससे ही शादी करनी है तो
उस पुलकित को फ़ोन करके बता दे कि पहले हम उसका घर देखेंगे। अगर हमें लगा कि उस घर में तो एडजस्ट कर लेगी तो फिर हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अमन ने कहा। तो सायशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अमन के गले लग गई। ला, मुझे दे अपना फ़ोन, मैं बात करती हूँ पुलकित की माँ से, मंजीत ने कहा। तो सायशा ने अपने फ़ोन पर पुलकित का नंबर डायल करके उससे कहा, हेलो पुलकित, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से बात करना चाहती हैं। 1 मिनट बाद पुलकित ने अपनी माँ की बात मंजीत से करवाई। जी नमस्ते, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो हम रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार आप लोगों का घर देखना चाहते हैं, बस छोटी सी फॉर्मेलिटी के लिए, मंजीत ने पुलकित की माँ से कहा। तो वो हिचकिचाने लगी। जी अ, हमारा घर, मंजीत जी, हमारा घर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हमें नहीं लगता कि आपकी बेटी हमारे घर पर एडजस्ट कर पाएगी। पुलकित की माँ ने जब ये बात कही तो अमन सायशा को घूरने लगा। तभी पुलकित ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन छीन लिया और बोला, आंटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जब चाहें तब हमारे घर आ सकते हैं। ओके बेटा, ये बोलकर मंजीत ने फ़ोन काट दिया। मम्मी, भैया, कब जा रहे हैं हम लोग पुलकित का घर देखने? सायशा ने उत्साह भरी आवाज़ में उनसे पूछा। तो करण ने उसे ताना मारा, बस बेटा, अब अभी निकल ही रहे हैं। सच्ची, हम अभी जाएंगे? सायशा पुलकित के प्यार में कुछ इस तरह से अंधी हो चुकी थी कि उसे करण के ताने का भी एहसास नहीं हुआ। बात को संभालते हुए मंजीत ने कहा, नहीं बेटा, अभी नहीं, हम कल जाएंगे, क्योंकि उनके घर जाने के लिए हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी तो चाहिए होंगे, है ना? हाँ मम्मी, सही बोल रहे हो आप। सायशा ने के चेहरे की चमक ही आज कुछ अलग थी। तभी आयशा बोली, कोको, अभी तुझसे कुछ कहना चाहता है। अभय को देखते ही सायशा के होठों से वो हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो चिढ़ते हुए बोली, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे कल के लिए तैयारियां भी करनी है, बहुत सारे काम है मुझे। गुस्से में उसकी भौहें अब सिकुड़ चुकी थी। आई एम सॉरी सायशा, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम प्लीज़ नाराज़ मत हो, मैं आगे से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अभय ने सायशा को एक टुक निहारते हुए कहा, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हुआ क्या है अभय, तुम सायशा से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मंजीत ने उससे पूछा। तो आयशा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है मम्मी। कोको ने दीदा के बर्थडे वाले दिन अनिरुद्ध के साथ। उसके बाद आयशा ने पूरी बात
सबको बताई। तो मंजीत और दीदा सायशा को डांटने लगे, आप लोग प्लीज़ डांटिए मत साली साहिबा को, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बीच में बोला तो सायशा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। अरे यार, ये तो फिर से गुस्सा हो गई, मैं उसे नीचे लेके आती हूँ, आयशा बोली और ऊपर चली गई सायशा के रूम में। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, सायशा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अभी उसके अंदर बचपना है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर देती है। वक्त के साथ वो भी मैच्योर हो जाएगी। मंजीत ने अभय से कहा। वो सायशा की हरकत से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। वहीं आयशा सायशा के कमरे में उसे मना रही थी, मगर वो किसी को सुनने को ही तैयार नहीं थी। मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी है, तू भी चली जाए यहाँ से। सायशा बेड पर जाकर लेट गई पेट के बल और उससे बोली मुंह बनाते हुए, कोको अब मेरे को बस एक बार माफ़ कर दे। आगे से अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत करी ना तो तुझसे पहले मैं ही उसे सजा दूंगी। आयशा सायशा को बहलाने लगी। अच्छा, अब तेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। हमारी शादी के टाइम कोई रस्म नहीं हो पाई थी ना, इसलिए मैं उससे लड़ झगड़ के तेरे लिए नेक लेके आई हूँ। सालियों का हक होता है ये, तो चल एक बार देख तो ले। आयशा ने सायशा से जब ये बात कही तो उसके मन में थोड़ा थोड़ा लालच जगने लगा। क्या गिफ्ट है, पहले ये बता। सायशा बेड पर बैठते हुए उससे बोली। उसने अपने आंसू पूछे। अरे तो नीचे चलकर खुद ही देख ले, ऐसी चीज़ लेके आई हूँ मैं तेरे लिए कि तेरी तेरा दिल खुश हो जाएगा, एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। आयशा उसका हाथ खींचकर उसे कमरे से बाहर ले गई। नीचे हॉल में अभय चाय पी रहा था सबके साथ बैठकर। तभी उसकी नज़र आयशा और सायशा पर पड़ी। दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। अब दिखा मुझे क्या गिफ्ट आया है मेरे लिए। सायशा अमन के ठीक बगल में बैठते हुए बोली। ये देख, तेरे जीजू कितने अच्छे हैं, अपनी इकलौती साली पर दिल खोल कर खर्चा करते हैं तेरे जीजू। आयशा बोली अभय के पास से पेपर बैग उठाते हुए, जिसमें सायशा के का गिफ्ट रखा हुआ था। एक बैग ज्वेलरी का था और दूसरा बैग किसी ड्रेस का। आयशा ने दोनों बैग सायशा के हवाले कर दिए। बड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ पहले बैग के अंदर से सायशा ने ज्वेलरी बॉक्स निकाला, जिसके अंदर एक खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट था। वो ब्रेसलेट इतना ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार था कि सायशा का मुंह बस खुला रह गया। ब्यूटीफुल, सायशा के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला। उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई दे रही थी सबको। आयशा बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे बोली, पसंद आया? बहुत पसंद आया मुझे। सायशा एक टक उस ब्रेसलेट को निहारते हुए बोली, अच्छा
दूसरा बैग खोल कर देख। अब आयशा ने उसे दूसरा बैग भी खोलने को कह दिया तो उसने वो वाला बैग भी खोला। सायशा ने दूसरे बैग के अंदर से एक ड्रेस निकाली। वो एक मैक्सी ड्रेस थी। अरे वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कितना अच्छा काम किया है। मुझे बड़ी टेंशन थी कि कल के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी ये टेंशन भी ख़त्म कर दी। मैकेम्बो खुश हो गया है। सायशा एक टक उस ड्रेस को और उस डायमंड ब्रेसलेट को निहारे जा रही थी। उसके चेहरे की वो मुस्कान, खुशी को देखकर सब ने अब राहत की सांस ली। अच्छा, मैं ये ड्रेस ट्राई करके आती हूँ और ये ब्रेसलेट भी। ये बोलकर सायशा अपने रूम में चली गई। उफ़, कितना मुश्किल होता है ना अब है तुम्हारे लिए घर वाली और आधी घर वाली को खुश रखने में। करण अभय से जब ये बात बोला तो आयशा अपने भाई को घूरने लगी। वीर जी, आप हमारी टीम में हो या अभय की? वैसे तो मैं तेरी टीम में होता हूँ हमेशा, लेकिन जब से तेरी शादी हुई है और मैंने अभय की दुर्गति देखी है, तब से मैं अभय की टीम में चला गया हूँ। इनफैक्ट मैं तो शादी भी ऐसी लड़की से करूँगा जिसकी कोई बहन ही नहीं होगी। गिफ्ट्स देने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। करण ने जब ऐसा कहा तो मंजीत बोली, लेकिन मैंने तो तेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलम की बेटी शालू से फिक्स कर दी है, और शालू की तो दो बहनें और हैं, यानी कि तेरी दो सालियाँ होंगी। तो बुरा फंसेगा। करण के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सब अपना मुंह दबाए हंसने लगे। मम्मी, दिस इज़ नॉट फेयर मम्मी। जब आपकी लाडलियाँ अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता अपनी पसंद की लड़की से शादी? आपने ऐसे कैसे मेरा रिश्ता तय कर दिया उस मोटी शालू के साथ? करण अपनी माँ पर भड़क गया बुरी तरह से। उसे ऐसे भड़कते हुए देख दीदा बोली, मेरे घर में एक से बढ़कर एक नमूने भरे पड़े हैं भाई, सबको अपनी पसंद से शादी करनी है। एक हमारा ज़माना था, माँ बाप ने जहाँ हमें बांध दिया वहीं के हो गए। माँ बाप के आगे ज़रा सी भी चूं चपड़ नहीं करते थे हम लोग, मगर आज के ज़माने के बच्चे तो मुंह पर आते हैं। दीदा, आप तो अपने ज़माने की बात ही मत करो। आपके ज़माने में तो खुल्लम खुल्ला लव लेटर्स चलते थे। दादू ने बताया था मुझे इस बारे में कि वो आपको लव लेटर भेजते थे। करण अपनी दादी पर भी अब चिढ़ चुका था और चिढ़ते चिढ़ते अपने दादू दादी की पोल खोल रहा था। हाय रब्बा, तू तो अपनी शर्म लाज ही भूल गया है। कैसे बात कर रहा है तू अपनी दादी से? दीदा करण को डांटने लगी। वहीं मैं अपने हंसी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। दीदा, आपका ज़माना चला गया है, अब हमारा ज़माना चल रहा है। इस ज़माने के बच्चे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। अब तो आयशा ने जब ये बात कही तो दीदा उसे ज़ोर से एक चोटी काट दी। तू मेरी टीम में रहकर तेरी जोड़ी मेरे ही साथ जमती है कुड़िए।
दीदा ने ज़ोर से आयशा के कान खींचे ज़ोर से। दीदा, मेरा जोड़ीदार मेरे ही पास बैठा है। आयशा ने अपना कान छुड़वाते हुए ये बात कही तो दीदा अभय को घूरने लगी। ओए कुत्ता, तूने मुझसे मेरी नीनी छीन ली। कल तक मेरी पुत्री मेरे गुणगान गाती थी और आज तूने आते ही मेरी जगह ले ली। दीदा अभय से बोली तो उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब तक वो मज़े ले रहा था और अब पूरी की पूरी बात उस पर ही आ गई। सो डियर लिसनर्स, आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू कमेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।